नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रिमझिम बुक की दूसरी कविता जिसका नाम है पत्ते ही पत्ते। और बच्चों, हमने इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था, एक कहानी पढ़ी थी। उस कहानी का नाम क्या था? आम की कहानी। अगर आपको ये कहानी समझनी हो तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पत्ते ही पत्ते। पत्ते ही पत्ते में इस कहानी में क्या बताया है? दीदी बोली, मैं 5 तक गिनूंगी, गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग गोला बनाकर बैठ जाओ। 1 2 3 4। यहाँ पे ये दीदी है, वो दीदी बोल रही है कि तुम सब मेरे 5 गिनने से पहले एक गोला बनाकर बैठ जाओ। तो दीदी गिनती है 1 2 3 4। 5 बोलने से पहले मैं दौड़ी और धड़ाम से बैठ गई। तो एक लड़की है, वो बोलती है दीदी के 5 गिनने से पहले मैं दौड़ के बैठी और धड़ाम से गिर गई। तो वो लड़की बोलती है उधर दीदी ने गिनती पूरी की और इधर हम सब गोला बनाकर बैठ गए। देखो, वो लड़की बता रही है कि हम सब, दीदी ने गिनती पूरी की और हम सब गोला बना के बैठ गए। देखो नीचे ये सब बच्चे बैठे गोला बना के, वैसे सब बैठ गए। हाँ, तो आज दीदी पत्ते लेकर आई थी। आज वो दीदी थी, वो पत्ते लेके आई थी। तो पत्ते कैसे होते हैं? बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। कोई गोल होता है, कोई लंबा होता है। वैसे इन पत्तों के बारे में बताया। तो यहाँ पे लिखा है कितने सारे पत्ते, तरह तरह के पत्ते। वो लड़की बोलती है कितने सारे पत्ते, इधर तो बहुत अलग अलग तरह के पत्ते हैं। फिर नीचे हमने पत्तों को अच्छे से देखा। उस लड़की ने बोला कि हम सब बच्चों ने पत्तों को अच्छे से देखा। कुछ पत्ते लंबे थे तो कुछ गोल, एकदम गोल, कुछ छोटे कुछ बड़े। उसने क्या बोला? कोई पत्ते लंबे लंबे थे, कोई पत्ते छोटे थे, कोई एकदम गोल थे, कोई बड़े थे। ऐसे बहुत तरह के अलग अलग पत्ते थे। अब इसके नीचे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक था लाल। तो उन सब पत्तों में से कलर भी थे उन पत्तों पे। तो एक पत्ते पे तो लाल कलर था और दूसरा पत्ता, एक पत्ता पीला और कत्थई रंग का था। ये देखो, एक आधा पीला है और आधा कत्थई रंग का था। नीचे देखो, एक पत्ते पर नसें दिख रही थी। नसें मतलब आपके हाथों में नसें होती, ग्रीन ग्रीन कलर की। वैसे ये लाइनिंग है, तो इनको बोल रहे हैं कि एक पत्तों पर नसें भी दिख रही थी। फिर है एक पत्ता कतरीला था। कतरीला मतलब जिगजैग वाला था, ठीक है। और एक पत्ते का डंठल एकदम सीधा था। डंठल सीधा मतलब वो एकदम पत्ता, उसके अंदर जो लाइन थी, वो डंठल था, वो एकदम सीधा था। तो वो पत्ता लंबा लंबा था। फिर है एक पत्ता झालर वाला था। झालर वाला मतलब उसके अंदर बहुत सारी धारियां थी, मतलब लाइंस थी। तो उसको बोला एक पत्ता झालर वाला था। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। हमने पत्तों को छू कर देखा। मतलब वो लड़की बोल रही है कि हम सब बच्चों ने उन पत्तों को छू कर देखा। तो कोई पत्ता एक तरह से मुलायम था, कोई पत्ता एक तरफ से मुलायम था, तो दूसरी तरफ से खुरदुरा। खुरदुरा मतलब एकदम जो अपने हाथों को अच्छा नहीं लगे, रफ था, उसको बोलते हैं खुरदुरा। तो कोई पत्ता तो एक तरफ से तो नरम था और एक तरफ से खुरदुरा था। फिर नीचे तो कुछ पत्ते बंधनवार जैसे लग रहे थे। बंधनवार क्या होता है? बंधनवार ये होता है जो आप अपने गेट के ऊपर सजाने के लिए लगाते हैं, उसको बोलते हैं बंधनवार। तो ये पत्ते किसके तरह थे? बंधनवार की तरह थे। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पे दिया है अब करने की बारी। अब ये सब चीजें आपको करनी है, ठीक है। तो क्या है? बगीचे में जाओ। अब बगीचा तो आपके या फिर तो स्कूल में होगा या फिर घर के पीछे आगे कहीं होगा। तो उस बगीचे में जाओ और पत्ते देखो, सारे अलग अलग तरह के पत्ते देखो। उन्हें हल्के से हाथ लगाओ, उनको एकदम धीरे से हाथ लगाना है। तुम्हें कैसा लगता है ये बताओ। और आपस में बातें करो। तुम्हें कैसा लगता है उन पत्तों को हाथ लगाने से? तो आपस में बातें करो। कोई पत्ता खुरदुरा होगा, कोई नरम होगा, कोई बड़ा होगा, कोई छोटा होगा। इन सब चीजों की आपस में बातें करो। फिर क्या लिखा है? अपने आसपास से तरह तरह की पत्तियां इकट्ठी करो। इन अपने आसपास से जितने भी बगीचे वगैरह है, वहां से तरह तरह की अपने पत्तियां, ये पत्ते इकट्ठे करो और इन पत्तों को कागज पर चिपकाओ। नीचे दी गई जगह पर पत्तियों के चित्र भी बनाओ। इन्होंने बोला है अलग अलग तरह के जो सारे पत्तियां आप बाहर से ला रहे हो, उनको आप एक कागज पे चिपकाओ और उनको देख के यहाँ पे नीचे ये खाली जगह दी है, इस पे आप चित्र बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। आपको खुद को चित्र बनाना है। नेक्स्ट पे है पत्ते का पटाखा, ठीक है।
तो पत्ते के पटाखा एक ये इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये पत्ते का पटाखा क्या है, ये आपको एक एक्टिविटी दी है, इसको आपको खुद को एक बार करना है, ठीक है। तो इसमें अपन को सामान कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक पत्ता चाहिए, ठीक है। और उसमें नीचे लिखा है बनाने का तरीका। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, कुछ नहीं करना है, एक पत्ते को अपने हाथ की थोड़ी खुली मुट्ठी पर रखना है। ये देखो इसमें चित्र में जो मुट्ठी बनाई हुई है, हाथ को एकदम मुट्ठी बनाते बंद करते हैं हाथ को, वैसे मुट्ठी बनानी है, ठीक है। फिर अब दूसरे हथेली से कसकर पत्ते पर वार करना है, मतलब एक मुट्ठी बनानी है, उसके ऊपर उस पत्ते को सही से रखना है और उस पर एकदम जोर से मारना है, ठीक है, जोर से मारना है। फिर लिखा है तुम्हें एक गुब्बारे के फटने जैसी आवाज सुनाई देगी। अब आप जोर से मारोगे पत्ते के ऊपर तो एकदम जोर से फटेगा वो पत्ता, तो उससे गुब्बारा फटने की आवाज आएगी, फाट जैसी आवाज आएगी। फिर नीचे देखते हैं जानो। अब क्या जानना है इसमें, पत्ते तो मारने के बजाय उसमें अपनी उंगलियां घुसाकर छेद बना दो और अब हाथ से वार करो। क्या फटे, क्या फटाके जैसी आवाज आएगी, तो नहीं, क्योंकि अगर हम अंदर छेद कर देंगे, तो आप एक बार ट्राई करना, छेद करके भी फटाके की जैसी आवाज नहीं आएगी। जब वो पत्ता पूरा होगा तो ही फटाके की आवाज आएगी, अगर उसमें छेद होगा तो फटाके की आवाज नहीं आएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं 32 पेज नंबर पे। देखो 32 पेज नंबर पे ये क्या फोटोज दिख रही है, यहाँ पे स्कूल छूट गई, मतलब स्कूल की छुट्टी हो गई है, सब बच्चे अपने अपने घर जा रहे हैं। देखो अलग अलग घर जा रहे हैं, कोई रिक्शे में जा रहा है, कोई स्कूटर पे जा रहा है अपने पापा के साथ, कोई मम्मी के साथ जा रहा है, कोई ऑटो में जा रहा है, कोई बस में जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया है, बच्चों से बातचीत करें। इस समय स्कूल में क्या हो रहा है, इस टाइम स्कूल में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तो बच्चे छुट्टी हो गई स्कूल की, तो बच्चे घर जा रहे हैं सब अपने। बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, तो बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, देखो कोई ऑटो में जा रहा है, कोई बस में जा रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई फ्रेंड्स के साथ चल रहा है, ऐसे बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्कूल के बाहर कौन कौन सी गाड़ियां हैं। तो स्कूल के बाहर कौन कौन सी गाड़ियां हैं, देखो स्कूटर है, ऑटो है, रिक्शा है, और बस है, साइकिल है, मोटर बाइक है, ऐसी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया है घर कैसे जा रहे हैं, बच्चे घर कैसे जाए, तो बच्चे कैसे घर जा रहे हैं, कोई पैदल जा रहा है, कोई ऑटो में जा रहा है, कोई स्कूटर पे जा रहा है, कोई रिक्शा पे जा रहा है, कोई चल के जा रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कोई बस में जा रहा है, ऐसे कई तरह से बच्चे स्कूल से घर जा सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, नेक्स्ट पे लिखा है, नेक्स्ट पे लिखा है, हाँ नेक्स्ट पे यही फोटो दी हुई थी, ये दोनों फोटो साथ में थी, ठीक है बच्चों। हाँ अब देखो नेक्स्ट पे ये है घर कैसे जाओगे। अब घर कैसे जाएंगे, अब देखो यहाँ पे ये सब दिया हुआ है, ये रिक्शा दिया हुआ है, ये साइकिल दी हुई है, और ये आप पैदल जा रहे हो, और ये बस दी हुई है। तो आप इनमें से घर कैसे जाओगे, तो आप कैसे जाते हो वो आपको यहाँ पे लिखना है। मैं साइकिल से लिख जाती हूँ, तो मैं साइकिल से लिखती हूँ, ठीक है। फिर लिखेंगे, फिर देखेंगे तुमने इनमें से किसकी सवारी की है, मतलब ये जो सारी दी है सवारी, इसमें से तुमने किसकी सवारी की हुई है। सही जगह पर राइट लगाइए, और गलत जगह जहाँ पे नहीं गए हो तुम, जिससे नहीं जाते हो, उस पर रॉन्ग लगाना है। सवारी क्या दी गई है, सवारी दी है रिक्शा। अब पहले यहाँ पे लिखा है ऊपर देखो, मैंने सवारी की है, मैंने सवारी नहीं की है। तो मैंने सवारी की है वहाँ पे राइट करना है, और मैंने सवारी नहीं की है वहाँ रॉन्ग करना है। तो अब रिक्शा में, रिक्शा की सवारी तो आपने की होगी, आप कहीं जाते होंगे तो रिक्शा में जाते होंगे कभी कभार, तो मैंने तो की है इसलिए मैंने राइट किया। अगर आप नहीं करते हो तो आपको मैंने नहीं सवारी नहीं की वहाँ रॉन्ग करना है, ठीक है। अब है बस में, बस में अपन स्कूल जाते ही हैं ज़्यादा बार, आपकी इच्छा, आप जाते हो नहीं जाते हो वो आपको करना है, ठीक है। फिर रेलगाड़ी में, तो रेलगाड़ी में आप बैठे हो कि नहीं बैठे हो, अगर बैठे हो तो यहाँ राइट करना है, अगर नहीं बैठे हो तो यहाँ रॉन्ग करना है। फिर दिया है बैलगाड़ी में, बैलगाड़ी में अगर आप नहीं बैठे हो, नहीं बैठे हो तो यहाँ पे रॉन्ग करना है, और अगर बैठे हो तो यहाँ राइट करना है। साइकिल में, साइकिल में अगर आप बैठे हो तो यहाँ राइट करना है, और नहीं बैठे हो तो यहाँ रॉन्ग करना है। फिर ऊँट पे, ऊँट पे आप बैठे हो तो आपको यहाँ राइट करना है, और ऊँट पे अगर आप नहीं बैठे हो तो यहाँ रॉन्ग करना है। स्कूटर, स्कूटर पे आप बैठे होंगे तो आपको यहाँ राइट करना है, और नहीं बैठे होंगे तो यहाँ रॉन्ग करना है, ठीक है। अब भैंस पे, भैंस पे आप नहीं बैठे होंगे तो यहाँ राइट मत करना, और यहाँ पे रॉन्ग करना, क्योंकि आप नहीं बैठे हो। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे,
क्या दिया है, तुम कैसे जाते हो, तुम कैसे जाते हो। अब कहाँ कहाँ जा रहे हैं अपन, तो कहाँ, दादी के घर, दादी के घर तुम कैसे जाते हो, बस से जाते हो, ट्रेन से जाते हो, कार से जाते हो, वो आपकी इच्छा, आप किससे जाते हो आपको वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मैं बस से जाती हूँ तो मैंने बस से लिखा है। अब क्या है, सिनेमा देखने, अब सिनेमा देखने आप किससे जाते हो, कार से जाते हो, साइकिल से जाते हो, बाइक से जाते हो, स्कूटर से जाते हो, किससे जाते हो, तो वो आपको यहाँ लिखना है। मैं कार से जाती हूँ तो मैंने कार लिखा है, ठीक है। फिर दिया थर्ड पे स्कूल, तो स्कूल आप किससे जाते हो, साइकिल से जाते हो या बस से जाते हो या कार से जाते हो या स्कूटर से, तो वो आपको लिखना है यहाँ पे। आप साइकिल किससे स्कूल किससे जाते हो, मैं साइकिल से जाती हूँ तो मैंने साइकिल लिखा है, ठीक है। और बाजार, फाट बाजार, बाजार आप किससे जाते हो, साइकिल से जाते हो या बस से तो नहीं जाते होंगे, पर साइकिल से जाते हो, किसी से भी जाते हो आप, तो मैं साइकिल से जाती हूँ, मैंने यहाँ साइकिल लिखा है, ठीक है। अब नीचे देखते बताओ, अब आपको ये बताना है इसमें कि ये जो सवारी दी गई है ये वाली पूरी, ये सवारी में टिकट लगता है या पैसे लगते हैं या मुफ्त में, ठीक है, इन पे टिक करना है। अब देखो रेलगाड़ी पे अपन को क्या लगता है, टिकट लगता है, हाँ टिकट लगता है, तो यहाँ टिक करेंगे टिकट के नीचे। फिर भैंस, भैंस का टिकट लगता है, नहीं लगता, पैसे भी नहीं लगते, तो मुफ्त का है, तो मुफ्त के जाके यहाँ टिक करेंगे, ठीक है। फिर दिया रिक्शा, रिक्शा का क्या लगता है, टिकट लगता है, नहीं, रिक्शा के पैसे लगते हैं, तो पैसे के जगह यहाँ टिक करेंगे, ठीक है। आपको भी ऐसे ही करते जाना है। फिर दिया है साइकिल, तो साइकिल का आपको टिकट लेते हैं, नहीं लेते, साइकिल ना पैसे लेती है तो आपके मुफ्त होता है, साइकिल में मुफ्त होता है। ऊँट, ऊँट का आपको टिकट लगता है, नहीं लगता, पैसे देने पड़ते, नहीं देने पड़ते, तो आप यहाँ पे मुफ्त में टिक करेंगे, ठीक है। फिर है बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में आपको टिकट लगता है, नहीं लगता, लेकिन बैलगाड़ी में पैसे ज़रूर लगता है, बैलगाड़ी में बैठोगे तो वो अंकल आपसे पैसे ज़रूर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे पैसे वाली जगह पे टिक करेंगे, मुफ्त नहीं होता है। फिर बस, बस में क्या टिकट, आप कभी गए होंगे बस में तो आपको टिकट दिया ही होगा आपके मम्मी पापा ने, तो वैसे बस में टिकट लगता है, बस नहीं होते, ठीक है। फिर क्या है, गोदी, अब मम्मी पापा की गोदी, पेरेंट्स की गोदी, उसमें तो मम्मी पापा कोई पैसे तो नहीं लेते होंगे, ना ही टिकट लेते होंगे, तो वो क्या होती है, मुफ्त होती है, तो मुफ्त में टिक करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या है। नेक्स्ट पेज में देखो पूरा खेत बनाया हुआ है, ठीक है, ये पूरा खेत बताया हुआ है आपको नेक्स्ट पेज पे। इस पे क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं, हाँ ये रहा, ये पूरा खेत है, यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, देखो कोई पानी भर रहा है, कोई ट्रैक्टर से जा रहा है, कोई बैलगाड़ी चला रहा है, और कोई खेत जोत रहा है, कोई खेत में कुछ लगा रहा है, ठीक है, ये सब हो रहा है। और कोई देखो पोटला लेके जा रहा है, थैला लेके जा रहा है, कोई घास लेके जा रहा है, ये देखो ये दो बच्चे खेल रहे हैं, कुत्ता है। यहाँ पे क्या क्वेश्चंस दिए हैं, बच्चों से बातचीत करें, यदि तुम इस खेत से गुजरो तो रास्ते में तुम्हें क्या क्या दिखेगा, अगर इस खेत में से अपन जाए तो अपन को क्या क्या दिखने को मिलेगा। देखो तो कोई यहाँ पे खेत जोत रहा है, ये देखो ये अंकल भी खेत जोत रहे हैं, ये देखो ट्रैक्टर में लड़की बैठे और एक अंकल बैठे हुए जा रहे हैं, ये मम्मी पानी लेके जा रही है किसी की, फिर ये देखो हैंडपम्प से पानी भर रहा है एक लड़का बाल्टी में, ऐसे ये आंटी भी देखो इधर काम कर रही है खेत में। फिर क्या है नीचे, फिर ये बच्चे भी बात कर रहे हैं, ये कुत्ता, ये आंटी देखो घास लेके जा रहे हैं, ये अंकल खेत जोतने जा रहे हैं, ये थैला ले जा रहे हैं, ये बैल है, तो ये सब क्या क्या देखने को मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है, नीचे क्या ऊपर क्या, ठीक है। नेक्स्ट पेज ये है, इसका मतलब है कि नीचे क्या है और ऊपर भी क्या है। अब यहाँ पे क्या दिया है, गन्ना जमीन के ऊपर उगता है। अब गन्ना क्या होता है, वो ये जो जमीन होती है अपनी उसके ऊपर उगता है, ये देखो यहाँ पे दिया है, ये जमीन है, इस जमीन के ऊपर गन्ना उगता है, ठीक है। अब नीचे वाली लाइन में क्या है, और मूली नीचे, और मूली नीचे, देखो ये मूली है, मूली है, ये कहाँ, जमीन के नीचे, और गन्ना जमीन के ऊपर उगता है, ठीक है, ये दिया है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, सेकंड लाइन में, सही जगह पर कुछ और चीज़ों के चित्र बनाओ, सही जगह पर, मतलब ये देखो यहाँ पे बोला है कि ये जो जमीन है, जमीन के नीचे उगने वाले जो है सब्जियां हैं, उनको अब चित्र बनाने आपको खुद को। देखो ये तो आपको पहले से दिया होगा मूली, अब आगे आपको कौन से चित्र बनाने, तो कौन से, तो आलू का चित्र बनाना है और प्याज का चित्र बनाना है, ठीक है, जमीन के नीचे उगने वाले। अब ज़मीन के ऊपर उगने वाले चित्र बनाने, तो ज़मीन के ऊपर क्या क्या उगते हैं, ज़मीन के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें उगती है, तो ज़मीन के ऊपर अभी आपको बनानी है भिंडी की,
भिंडी उगने वाली जमीन के ऊपर और बैंगन, ठीक है, जमीन के ऊपर उगने वाली, ये दोनों फोटो आपको बनानी चित्र, और ये वाले दोनों चित्र आपको बनाने हैं। और ये मूली और गन्ना पहले से आपके बुक में बने हुए आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया, हाँ, बच्चों से जमीन के नीचे और ऊपर उगने वाली चीज़ों के नाम पूछे, और जमीन के नीचे उगने वाली चीज़ों को जमीन के नीचे वाले हिस्से में और ऊपर उगने वाली चीज़ों को ऊपर वाले हिस्से में बनवाइए, ठीक है। ये यही बोला है कि आपको है ना, जो ज़मीन के ऊपर उगती है वो इधर चित्र बनाने हैं सब्जियों के, और जो ज़मीन के नीचे उगती है वो चित्र यहाँ बनाने हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है, बूझो मेरा रंग, ठीक है। अब इसमें बोला है कि रंग बताना है, ठीक है। बैंगन किस रंग का है, बैंगन किस रंग का है, यहाँ पे देखो बैंगनी रंग का, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये कलर दिए है, ये वाले लाल, हरा, बैंगनी, पीला, नीला, काला, ये सब जो कलर दिए ना, इनके ये जो सब्जियाँ दी है साइड में, इन सब्जियों में से ये जिस कलर की सब्जी है वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे लाल पे क्या है, लाल कलर की क्या क्या है, ये देखो लाल कलर की ये टमाटर है, और क्या है यहाँ पे, हाँ, और ये गाजर है। तो हम यहाँ पे लाल के नीचे क्या लिख देंगे, टमाटर और गाजर, ठीक है। फिर हरे पे जाएंगे, हरे पे क्या है, बोड़ा, बोड़ा ये रहा, ठीक है, ये हरे रंग का है। हरे कलर की क्या क्या है, तो बोड़ा है, खीरा है, खीरा कहाँ पे, हाँ ये रहा खीरा, धनिया है, फिर पालक है, ये देखो पालक। तो ऐसी ग्रीन कलर की भी बहुत सारी है, तो आपको यहाँ से देख के लिखनी है कि ग्रीन कलर की कौन सी, तो हरे में लिखनी है, ठीक है। हरे रंग की कौन सी सब्जियाँ है तो वो हरे में लिखनी है, इसमें से ढूंढ के लिखनी है कि कौन सी सब्जियाँ हरे रंग की है तो हरे में लिखनी है। अब कौन सी सब्जियाँ बैंगनी कलर की है तो वो बैंगन में लिखनी है, ठीक है, बैंगनी कलर में लिखनी है। बैंगनी कलर में कौन सी कलर की आती है, तो बैंगन आता है बैंगनी कलर में, ठीक है, और प्याज आता है बैंगनी कलर में, और तो कुछ भी नहीं आता बैंगनी कलर में, ठीक है, इन सब्जियों में से। फिर क्या है, पीला। अब पीला रंग की कौन सी सब्जी है, तो पीले रंग की क्या है, मकई। मकई आपने देखी होगी पीले रंग की होती है अंदर से, तो मकई। फिर आलू भी पीले रंग का है, तो ये इधर पीले रंग में आएगा, ठीक है। फिर क्या दिया, नीला रंग। अब नीले रंग की तो यहाँ पे कोई भी सब्जी नीले रंग की नहीं दी है, तो यहाँ पे खाली छोड़ देंगे। फिर काला रंग की भी कोई भी सब्जी नहीं दी है यहाँ पे, तो काला रंग भी खाली छोड़ देंगे, ठीक है, ऐसे कर देंगे। अब नीचे देखते हैं, हाँ, हार्ट का खेल। हार्ट का खेल ये क्या है, एक पासे का खेल है, ठीक है। ये पासा है, इस पासे से अपन कैसे खेल सकते हैं इस गेम को, तो ये पासा उठाना है अपन को, और फेंकते जो नंबर आता है उससे नंबर से आगे आगे बढ़ते जाते हैं। यहाँ देखो ये 1 दिया है, 1 के बाद 2, 3, 4 ऐसे आगे आगे बढ़ते जाते हैं। इस पासे पे जितने नंबर आएंगे उतने हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो नीचे क्या दिया है, इस पर लिखा है बच्चों से बातचीत करें, पासा बच्चों से बनवाएं। ठीक है, ये आपको करना है, पासा आपको खुद को बनाना है, ठीक है। माचिस की 3 खाली डिब्बियाँ, माचिस की जो होती है ना उसकी खाली खाली डिब्बियाँ 3 लेनी है, तीनों को एक के ऊपर एक रखते हुए आपस में चिपका लेना है। तीनों को एक के ऊपर एक रखना है और तीनों को गम से चिपका लेना है, ठीक है। फिर उस पर रंगीन कागज चिपका कर 6 तक गिनती लिखनी है। रंगीन कागज जैसे आपने उन तीनों को चिपका दिया, फिर उसके ऊपर एकदम फोल्डिंग करके अच्छे से रंगीन कलरिंग पेपर चिपकाना है। फिर उस पर क्या 6 तक गिनती लिखनी है। एक पे जैसे यहाँ पे ये देखो इस पासे पे लिखा हुआ है, ये देखो ये पासे पर एक जगह 5 है, एक जगह 4 है, एक जगह 1 है, तो ऐसे ऐसे 6 तक पूरी गिनतियाँ पासे पर बना के भेजनी है, ठीक है, बना के रखनी। इस खेल में बच्चों को देवनागरी के अंगों से परिचित करवाए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें देवनागरी मतलब कि जो तुम 1 2 3 इंग्लिश में लिखते हो वैसे वैसे 1 2 3 हिंदी में भी होते हैं। तो कैसे होते हैं देखो, हिंदी में कैसे लिखते हैं अपन 1, ये रहा 1, हिंदी में 2 कैसे लिखते हैं 2 3, फिर ये रहा 4, ये सब गिनती हिंदी में दी हुई है 20। तो ये सब अपन हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, 1 2 3 ऐसे, ठीक है। तो अब पासे को लेना है, वो पासा जो आपने बनाया था डॉट करके उसको ले के फेंकोगे, तो जितने नंबर आए, जैसे अगर 3 आया तो यहाँ से 1 2 3 पे जाएंगे। फिर अगर 2 और आया, ऊपर से 2 आया तो यहाँ पे 1 2 ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे। क्या क्या लिखा है वो पढ़ पढ़ कर हम वो बातों को पूरा करते जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये पूरा पार्ट यहीं ख़त्म होता है, ये पूरी कविता यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में लिख के, ठीक है बच्चों।